नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 23 मार्च 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, चैत्र मास शुक्ल पक्ष की आज द्वितीया तिथि है जो सायंकाल 6:20 तक है और इसके पश्चात तृतीया है। रेवती नक्षत्र दोपहर 2:08 तक और इसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र है। ब्रह्मयोग बालवकरण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में दोपहर 2:08 तक रहेंगे और इसके पश्चात मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:41 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का महत्व आप जानते हैं। कोई भी कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में प्रारंभ किया जाए वो कार्य शीघ्र ही सिद्धि प्रदायक होता है। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। आज मां ब्रह्मचारिणी की आराधना का दिन है। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा है, उपाय है, आपके जीवन में आ रही परेशानियों से संबंधित, और साथ ही साथ मां ब्रह्मचारिणी की हम आराधना भी करेंगे। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और शुक्र युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। मंगल मिथुन में है, केतु तुला में, तो वहीं शनि कुंभ में। चंद्रमा गुरु बुध और सूर्य ये 4 ग्रह युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। आज दोपहर के पश्चात चंद्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुल मिलाकर के ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। गुरुवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और सौम्य ग्रह का वार है। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है। कौन सी वो राशियां हैं जो आज अपने सभी नए कार्य प्रारंभ कर सकती हैं, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ करने से बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो चर्चा हम कर ले 28 मार्च दिन मंगलवार प्रसूति का स्नान का मुहूर्त प्रातः 8:31 पर मिल रहा है। प्रातः 8:31 से 10:28 तक। लाल रंग का वस्त्र यदि धारण करना चाहते हैं तो प्रातः 9:05 से 10:28 तक शल्य कर्म। कोई ऑपरेशन इत्यादि करवाना है तो मुहूर्त मिल रहा है 10:24 से दोपहर 12:37 तक। और शस्त्र निर्माण कराना चाहते हैं तो सायंकाल 4:31 से सायंकाल 5:09 के बीच का मुहूर्त है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज पुनः मैं उन 3 लग्नों की चर्चा करने वाला हूं जिनके जीवन काल में एक अज्ञात भय की स्थिति बनी हुई है, जिनके बनते कार्य अंत में जाकर के बिगड़ जा रहे हैं। कोई ना कोई परेशानी, अड़चन, बाधा, विघ्न उत्पन्न हो रहा है। जन्म कुंडली का 8वां भाव पीड़ित है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के 3 भाव 6, 8, 12 ये त्रिक भाव हैं। इन भावों का सुप्त होना अच्छा है। सुप्त का अर्थ होता है इस भाव में कोई ग्रह ना हो, इस भाव पर किसी ग्रह की दृष्टि ना हो, परंतु जन्म कुंडली का प्रत्येक भाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है।
यदि किसी के जीवन काल में केवल और केवल शुभता ला दी जाए तो भी उसका जीवन किसी लायक नहीं रह जाएगा। एक उदाहरण से समझिए कि नमक और शक्कर, किसी को केवल मीठा खिलाया जाए तो संभव है कि वो मधुमेह का शिकार हो जाए। यानी नमक का भी हमारे जीवन में उतना ही महत्व है। तो अष्टम भाव निसंदेह ये भाग्य का व्यय कर देता है, ये मृत्यु का भाव है, परंतु ये आयु का भी भाव है। इस भाव के पीड़ित होने से जातक के जीवन काल में एक अज्ञात भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वो लगातार मानसिक रूप से अशांत रहने लगता है। उसके बनते कार्य अंत में जाकर के बिगड़ जाते हैं, यानी तरह तरह की परेशानियां। आज जिन 3 लग्नों की चर्चा है उसमें पहला लग्न है मेष। यदि आप मेष लग्न के हैं, इससे पहले 3 और लग्न की चर्चा हो चुकी है, वृष, कन्या और मकर की। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो एक दिन पूर्व के राशिफल को, 1 या 2 दिन पूर्व के राशिफल को देख लीजिएगा। चर्चा मेष लग्न की है। यदि आप मेष लग्न के हैं और आपकी कुंडली का अष्टम भाव यदि पीड़ित है तो निसंदेह आप अज्ञात भय से भयभीत रहते होंगे और कहीं ना कहीं आपके कार्य बाधित होते होंगे। एक उपाय आपको बताता हूं। एक तांबे का कड़ा लीजिए और तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में धारण करिए, हनुमानाष्टक का पाठ करिए और पितरों के नाम से प्रत्येक अमावस्या को कुछ धन या कुछ अन्न दान अवश्य करिए। देखिए, मैंने 3 उपाय आपको बताए। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि हम कौन सा उपाय करें जो आपको सरल लगे। आपको अगर सरल लगता है कि महीने में मैं एक बार उपाय कर सकता हूं, पितरों के नाम पर प्रत्येक अमावस्या को मैं कुछ दे सकता हूं, अच्छी बात। आप कहते हैं नहीं, मैं चाहता हूं कि मैं केवल कड़ा धारण करूं, आप कर सकते हैं। आप सहजता से जो उपाय कर सकते हो, या आप कहते हैं कि नहीं मैं हनुमानाष्टक का पाठ करूंगा, आप बिल्कुल वही कर लीजिए। मंगलवार के दिन शुरू करिए करना, आपको लाभ तुरंत दिखाई पड़ जाएगा। दूसरा जो लग्न है वो सिंह है। यदि आप सिंह लग्न के हैं और आपका अष्टम भाव पीड़ित है, आप अज्ञात भय से पीड़ित हैं, आपके बनते कार्य बिगड़ रहे हैं, जीवन काल में कहीं ना कहीं उदासीनता की स्थिति है, तो 8 मुखी रुद्राक्ष गले में धारण करिए, फायदा मिलेगा। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मण को भोजन कराइए, स्वयं केसर का तिलक लगाइए, एक जलदार नारियल बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। ये गुरुवार के दिन सारे प्रयोग करिए, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। फिर वही प्रश्न है कि मैं कौन सा करूं, जो आपको आसानी से लगे कर दीजिए। एक बार करूं, देखिए ये उपाय ऐसे हैं कि इतने खर्चीले तो है नहीं कि एक से अधिक बार न किए जा सकें। एक बार करते ही अगर आपको राहत मिल जाए तो आपको जरूरत ही नहीं दूसरी बार करने का। लेकिन अगर और भी जरूरत पड़ रही नहीं, राहत तो मिली है लेकिन अभी और आवश्यकता महसूस हो रही, तो एक आध बार और कर लीजिए। किसी भी प्रयोग को कम से कम 3 बार तो या 7 बार या 11 बार तो करना ही चाहिए। धनु, यदि आप धनु लग्न के हैं और आपकी कुंडली की ऐसी स्थिति है कि अष्टम भाव किसी तरह से पीड़ित है, जैसे पाप कर्तरी योग में है, आपको एक अज्ञात भय है, आपके काम बिगड़ रहे हैं, एक उदासीनता सी जीवन में है, तो चांदी के पात्र में गंगा जल भर करके अपने पूजन कक्ष में रखिए, इससे फायदा मिलेगा। अमावस्या के दिन दूध में शक्कर मिला करके और शिवलिंग पर अर्पित करिए, इससे भी आपको फायदा मिलेगा। 2 उपाय मैंने आपको बताए, दोनों में से कोई भी एक उपाय आप कर लीजिए, बात वही है, आपको फायदा मिलेगा। अब चलिए राशिफल की ओर चले, लेकिन उससे पूर्व मां ब्रह्मचारिणी की आराधना कैसे करनी है इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, नवरात्रि 4 होते हैं, आप सभी जानते हैं, सभी सनातन धर्मी ये बात जानते हैं, लेकिन उसमें से 2 मुख्य, शारदीय और चैत्र की नवरात्रि जो है दूसरी, इस नवरात्रि का भी उतना ही महत्व है, लोग इसको मनाते हैं। चैत्र नवरात्रि में भी माँ की आराधना उसी विधि से करनी चाहिए। ज़्यादातर गृहस्थाश्रमों के घर में कलश स्थापन इत्यादि होता है। अगर आपके घर में कलश स्थापन हो रहा है तो आप, बड़ी अच्छी बात है, माँ की आराधना करिए। नहीं भी तो मैं जिस विधि से माँ की आराधना करने की आपको सलाह दे रहा हूँ, आप इस विधि से माँ की आराधना करिए। मैंने ये जो उपाय बताता हूँ ये देवी भागवत का उपाय है और बड़ा ही श्रेष्ठ उपाय है और इसे करना चाहिए। क्या है तो द्वितीया ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है द्वितीया तिथि को, और माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना कैसे करनी चाहिए तो पहले जानते हैं आप, गोमय गौरी फलमय गणेशंच। आप गौरी गणेश को देखे होंगे, जब पूजा कहीं पंडित जी कराते हैं तो गोबर से गौरी का निर्माण करते हैं और सुपारी को रख लेते हैं गणेश जी के रूप में। अब आप गौर करिए तो इसमें कोई आकृति तो आप नहीं देखते, लेकिन मान करके पूजा की जाती है। तो यहाँ कहा कि ब्रह्मचारिणी की आराधना गुड़ के रूप में करनी है, यानी गोमय की जगह गुड़। यहाँ गणेश जी की तो आराधना करनी नहीं है,
केवल गुड़ रख करके मन में प्रार्थना करिए, भावना करिए कि माँ ब्रह्मचारिणी है, इनकी मैं आराधना कर रहा हूं। उन पर पहले घृत अर्पित करिए। इसके पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, दीप, नैवेद्य, ये जो पंचोपचार पूजन की विधि है, इस विधि से पूजन कर सकते हैं। या आप षोडशोपचार पूजन करना चाहते हैं तो षोडशोपचार पूजन कर सकते हैं। यानी गुड़ पर ही सारी चीजें करनी है। अगर अब जाहिर सी बात है गुड़ घुल ना जाए, पहले घी डाल दीजिए, उसके बाद आप थोड़ा बहुत जल भी डालेंगे तो उससे गुड़ घुलेगा नहीं। और पूजन कर लेने के पश्चात प्रायः लोग ये प्रश्न उठाते हैं कि अब हम क्या करें। बहते जल में मूर्ति को आप क्या करते हैं, बहते जल में प्रवाहित कर देते हैं। तो कहीं बहते जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। तो आज इसी विधि से मां ब्रह्मचारिणी की आपको आराधना करनी है। और साथ ही साथ घर का कोई एक सदस्य, कोई बड़ा सदस्य, घर का मुखिया हो सकता है, माता बहने, कोई भी एक घर का सदस्य क्या करे तो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र का निरंतर 108 बार जप 9 दिनों तक करते रहना है। और कोई भी एक सदस्य कर ले तो बस इतना ही कर लीजिए, हो जाएगा, मां की कृपा आपको मिल जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 12वें में है और ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। सो आज जरा धैर्य धारण करना है। जो भी काम करिएगा मन लगा करके काम करिएगा। आज समस्याएं आसानी से सुलझती नहीं दिखाई पड़ रही हैं। छोटी मोटी परेशानियां तो आएंगी ही। कार्यस्थल पर एक के बाद एक हालात ऐसे उत्पन्न होंगे जिसके चलते आप मानसिक रूप से परेशान हो जाए। फलतः ऐसे हालात से लड़ने के लिए भी मानसिक रूप से तैयार रहिए। यानी यूं समझ लिए कि मन को पहले से ही तैयार रखना है। समय जैसा बीत रहा है बीत जाने देना है। आज यूं समझ लीजिए कि धारा के विरुद्ध जाने की गलती नहीं करनी है। व्यर्थ का किसी से उलझना नहीं है। धन से जुड़े मामले में भी कहीं ना कहीं परेशानी दिखाई पड़ रही, स्थिति सामान्य दिखाई नहीं पड़ रही है। व्यापारियों की बात करूं तो आज व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बढ़िया नहीं है। परेशानियां अनवरत आती रहेंगी। रिस्क लेने से बचिए। बहुत ज्यादा जोखिम भरा कार्य नहीं करना है। जोखिम लेने से आपको बचना होगा, नहीं आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। तो वहीं धन संबंधी मामलों में भी छोटी मोटी परेशानियां रहने वाली हैं। बहस और विवाद से आपको दूर रहना है। बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया नहीं है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई निर्णय मत लीजिएगा, नहीं तो अपना नुकसान करा बैठेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। मानसिक अशांति, अनिद्रा, बेचैनी, अज्ञात भय की स्थिति रहेगी। सभी मेष राशि के जातक आज एक ही काम करें, मां भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है बस उसी विधि से मां की आराधना करिए। उनकी कृपा मिलेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकी अंक आपके लिए 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश से बचिए। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली की स्थिति ठीक है, विशेष करके इस मामले में कि यदि कहीं पैसा फंसा हुआ था प्रेम से, बिना किसी लड़ाई झगड़े वाद विवाद दबाव के सामने वाले से बातचीत करके आज आप अपना हक, अपना पैसा वापस पा सकते हैं। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो सचेत रहना होगा। चीजें थोड़ी आपके लिए मुश्किल होंगी, लेकिन इसके बावजूद एक बात तय है कि आप हर तरह की परिस्थिति से आसानी से निपटेंगे। या यूं समझ लीजिए कि आपको सफलता मिलेगी। धैर्य बनाए रखना है। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। चाहे आपसे बड़ा हो या छोटा, अभद्रतापूर्ण व्यवहार नहीं करना। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा फल देने वाला नहीं कहूंगा, लेकिन इसके बावजूद आय में इतनी कमी नहीं दिखाई पड़ रही है कि ऐसा कहा जाए कि नहीं बहुत अच्छा नहीं है तो बहुत खराब है। आर्थिक स्थिति नीचे नहीं तो ऊपर नहीं, ऊपर नहीं तो नीचे नहीं, बीचों बीच। आत्मविश्वास आपको भी बनाए रखना है। अजनबी पर भरोसा करके कोई काम मत करिएगा। और अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतेगा। और विद्यार्थियों की बात की जाए तो आज का दिन मेहनत भरा है, लेकिन जितना हो सके अधिक से अधिक मेहनत करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भूख की कमी, भूख न लगने से आप परेशान आज हो सकते हैं, या पेट से संबंधित भी कुछ परेशानी संभव है। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए। जिस विधि से मैंने दिव्य महाप्रयोग में बताया उसी विधि से मां की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और मिथुन के जातकों के लिए बढ़िया है दिन, निवेश आप करिए। आत्मविश्वास आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो यूं समझ लीजिए उस चिंता परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। करियर में यदि कोई बड़ा
बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र से संबंधित कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। जो साथ के लोग हैं उनका पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारी वर्ग के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि व्यापार से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो सोच समझ करके निर्णय लीजिए, आपको फायदा अवश्य होगा। आज व्यर्थ के टेंशन में नहीं पड़ना, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में नहीं पड़ना, और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, आपको लाभ होगा। आज का दिन अच्छा है। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद आपको मिलेगी। मित्र से सलाह लेकर के भी आप निवेश करिए, और हां, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए तो ज्यादा फायदा होगा। परंतु एक बात ध्यान रखिए, आप मदद हर किसी से लीजिए पर दिल की बात हर किसी से शेयर मत करिए, यह आपके पक्ष में नहीं है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन, प्रेमी से किसी बात पर अनबन होगी लेकिन आप वाणी पर संयम रखिए, बाद में सब ठीक होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल परिणाम आपको मिलने वाले हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, मसालेदार भोजन से आज आपको बच करके रहना है। और आज का दिव्य महाप्रयोग अवश्य करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से उनकी आराधना करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। बात करके की करें तो दिन अद्भुत है। भाग्य जैसे आपके साथ है, आप बस कदम उठाइए, भाग्य के सहारे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आपका हर प्रयास पूरी तरह से सफल होता दिखाई पड़ रहा है। सरकारी नौकरी से जुड़े हैं, दिन बहुत अच्छा है। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों का पूरा सहयोग समर्थन आपको प्राप्त होगा। बात प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों की करें, बहुत बढ़िया है दिन। कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके कार्य से अवश्य प्रभावित होंगे, आपके काम की तारीफ होगी। राजनीति से जुड़े हैं, पद मान सम्मान में वृद्धि, यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। अपने लिए यदि नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो यूं समझ लीजिए नई नौकरी का ऑफर आपको जल्द मिलने वाला है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, अवश्य करिए। हां, अगर बड़ों की सलाह लेकर के कोई कदम उठाएं तो आज का दिन आपके लिए और ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा, खर्च पर अपने नियंत्रण रखना होगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी बढ़िया है दिन, बस मेहनत से पीछे आप मत हटिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य के मामले में वैसे कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही। दिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। माँ की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज अष्टम में होना, बुध के नक्षत्र में। वैसे तो सकारात्मक विचारधारा के साथ अगर आप आगे बढ़ें तो आपको कार्यों में सफलता मिलेगी, परंतु आज परिस्थितियां पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं है। सो सबसे पहले अपने अहंकार पर नियंत्रण रखिएगा, बड़बोलेपन से बचिएगा। अपनी कोई राज की बात किसी से शेयर मत करिएगा। और कोई भी ऑफर यदि आपको मिल रहा है किसी भी तरह के परिवर्तन का तो उसे हाथों हाथ स्वीकार मत करिएगा। कुल मिलाकर के आज जोखिम लेने जैसा नहीं है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। जोखिम भरा कोई निवेश नहीं करना है। शेयर मार्केट में भी निवेश करने से आपको बचने की ही सलाह देता हूं। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। वैसे आर्थिक दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत खराब तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी चिंता धन की बनी रहेगी। ऋण लेना और देना दोनों आज आपके पक्ष में नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं, आज न करें। दाम्पत्य जीवन सामान्यतया ठीक है। जीवन साथी का सहयोग आपको अवश्य मिलेगा। दाम्पत्य जीवन के मामले में पूरी तरह से सकारात्मक और ईमानदार सोच के साथ ही रहिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, तब जा करके आपको सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी आज का दिन परेशानी लेकर के आ रहा है। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रहेंगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की कृपा हेतु जिस विधि से उनकी आराधना मैंने दिव्य महाप्रयोग में बताई है उसी विधि से उनकी आराधना करिए। मां की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। यूं समझ ले इसे जैसे दिन आपके लिए पूरी तरह से सकारात्मक है, भाग्य आपके साथ है। गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में है। जो भी बड़े फैसले आपको लेने हैं आप ले सकते हैं। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए फायदेमंद है। भविष्य को लेकर के यदि कोई बड़ी योजना आपके मन में है तो उस योजना पर काम करने के लिए, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, जहां भी आप रहें कदम उठाइए, दिन आपके पक्ष में है। उच्चाधिकारी पूरी तरह से आपसे संतुष्ट रहेंगे। आपकी बात को, आपके विचार को गंभीरता से लेंगे। कोई ऐसा काम जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, जिससे आप
पूरा करने का प्रयत्न कर रहे थे, जिसमें आपको फायदा दिखाई पड़ रहा था, किसी भी कारण से यदि उसमें अड़चन आ रही थी, वो कार्य बाधित हो रहा था, तो आज उस कार्य के पूरा होने का प्रबल योग है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार को बढ़ाने के लिए जो भी आपको निर्णय लेना है ले लीजिए, दिन अच्छा है, इसका फायदा उठाइए। आर्थिक दृष्टिकोण से मैं आपकी स्थिति को बहुत अच्छा देख रहा हूं, मैं बहुत मजबूत पा रहा हूं आपको। व्यापार में भी कोई बड़ा निर्णय लेना है, ले सकते हैं। विपरीत का सम्मान करिएगा, विपरीत के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद तो है ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी अधिक करनी पड़ेगी, विशेष करके अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण, लेकिन वैसे हर अध्ययन के लिए दिन ठीक है। बात यदि आपके स्वास्थ्य की करें तो स्वास्थ्य में कहीं कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, कुछ मानसिक अशांति आपके जीवन साथी को रहेगी। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिएगा। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना मैंने जिस विधि से करने के लिए कही है, जरूर कर लीजिएगा। तुला के जातकों को जरा सचेत रहना होगा। क्रोध करना, जिद करना, मनमानी करना आज आपके पक्ष में नहीं है। आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन आज चलती रहेंगी। गोचर कुंडली की स्थिति को देखें तो जल्दबाजी से आपको नुकसान होने वाला है। हां, धैर्य के साथ यदि आप अपना काम करें तो सफलता भी आपको मिलेगी। कुल मिलाकर के सावधानी जरूरी है। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। वाणी पर संयम रखना होगा। वाद विवाद की स्थिति में जीत आप ही की होगी, लेकिन आज नई शत्रुता पैदा हो सकती है। सो वाद विवाद से दूर रहिए। समझदारी इसी में है कि जिसके साथ आप लंबे समय तक रिश्ता बनाए रखना चाहते हैं, किसी भी तरह का विवाद उत्पन्न न होने दें। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा, लेकिन हाँ, किसी भी तरह का निर्णय बहुत सोच समझ करके आपको लेना है और किसी से भी बहस नहीं करना, ये मूल मंत्र है, याद रखिएगा। दाम्पत्य जीवन में भी छोटी मोटी किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। प्रेम संबंध के लिए दिन ठीक है। बात विद्यार्थियों की करें तो दिन बहुत अच्छा है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी, विशेष करके बैंकिंग फील्ड के विद्यार्थियों के लिए कोई अच्छी खबर मिल सकती है, दिन अच्छा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थकान, नींद की कमी या किसी न किसी तरह की बात को लेकर के बेचैनी आज आपको महसूस होने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। मां भगवती जगत जननी जगदम्बा मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको करने के लिए कही है, उसी विधि से मां की आराधना करिए। उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। और बात यदि वृश्चिक की करें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में। दिन बहुत बढ़िया है। भाग्य आपके साथ है। व्यस्त रहेंगे और इस व्यस्तता का आप लाभ उठाएंगे। जो भी जरूरी काम थे आपके, जितने भी, उन सभी कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। योजना बना करके काम करिए। आज इस दिन का पूरा फायदा उठाइए। कार्यस्थल पर आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी होंगे। उच्चाधिकारी आपके लिए पूरी तरह से सहयोगी रहने वाले हैं। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मान सम्मान में वृद्धि। बैंकिंग फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है और मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद लाभप्रद। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो अवश्य करिए। शेयर मार्केट में निवेश इत्यादि करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत करिए। बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो दिन को मैं ठीक कहूंगा। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बात बन जाएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं तो जरूर करिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी हो सकती है, जैसे पेट में जलन इत्यादि की शिकायत या वायु से संबंधित परेशानी भी संभव है। ब्लड प्रेशर के मरीज भी आज जरा सावधान रहें। आज लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है। मां ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने बताई है, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। उनकी आराधना करिए। धनु के जातकों की बात की जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके लिए भी बहुत अच्छा है। अपनों का साथ, अपनों का प्यार मिलने वाला है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। भाग्य का साथ मिलने के कारण आपके सभी कार्य वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के हैं, यदि आप धनु राशि के हैं तो दिन बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में यदि कोई बाधा विघ्न परेशानी उपस्थित हो गई थी तो उसमें राहत आपको मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, या यूं कहें कि आज का दिन यादगार है। जो लोग शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं उनके लिए भी लाभप्रद है। निवेश धैर्य के साथ करिएगा, सोच समझ करके करिएगा और जरूरत हो तो किसी जानकार की राय से करिएगा तो बड़ा लाभ होगा। परिवार के सदस्य, विशेष करके माता पिता, इनकी कही बात को मानिएगा। इनका अपमान, इनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग न करिएगा। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतने वाला है। अगर पुराने समय से कोई मतभेद चली आ रही थी तो मतभेद भी, या कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई थी तो वो दूर होगी और प्रेम मिलेगा, सहयोग मिलेगा। दाम्पत्य जीवन सुखद है। विद्यार्थियों की यदि बात करें तो बढ़िया है। कोई परीक्षा इत्यादि है तो बढ़िया है। कोई इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो भी सफलता मिलेगी।
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलने वाली है। कोई पुराना रोग है तो उसमें आपको राहत मिल जाएगा। बाकी स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है। आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। चैत्र नवरात्रि है। माँ भगवती ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने आपको बताई है उसी विधि से माँ की आराधना करिए। उनकी कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। और बात मकर की करें तो आपके लिए भी भाग्य आपके साथ दिखाई पड़ रहा है। गजब का आत्मविश्वास, कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, करिए। समय आपके पक्ष में है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी में यदि किसी तरह की बाधा या प्रमोशन में कोई बाधा उत्पन्न हो गई थी या ट्रांसफर आप जैसा चाहते थे मन माफिक, उसमें यदि कोई समस्या उत्पन्न हो गई थी तो परेशानी दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी अपने खास से किसी तरह का यदि कोई विवाद था तो वो विवाद दूर होने वाला है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। समय आपके पक्ष में। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और रिश्तेदारी में, रिश्ते में अगर कोई परेशानी थी या किसी रिश्तेदारी में जाना था रिश्ते को ठीक करने के लिए तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। लेन देन से संबंधित मामलों को आज सुबह सुबह निपटा लेना आपके लिए पक्ष में होगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई फैसला मत लीजिएगा। पूरी तरह से विचार करके फैसला लेंगे, दिन लाभ देगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको तरक्की मिलेगी। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो हर फील्ड के, विशेषकर मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। करियर में ग्रोथ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है, पर भोजन समय पर लीजिए। पेट में दर्द की परेशानी आपको हो सकती है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करिए। चैत्र का महीना है। द्वितीया तिथि माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना जिस विधि से मैंने दिव्य महाप्रयोग में बताई है उसी विधि से करिए। बात कुंभ की करें तो कुंभ के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। धनदायक, आकस्मिक धनदायक है। किसी को भी आप आज अपनी बात से सहमत कर लेंगे। फलतः मार्केटिंग के फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दोस्तों के साथ, परिजनों के साथ अच्छा बीतने वाला है। उनका सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर भी आज का दिन आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है। छोटी मोटी परेशानियां तो ऐसे ही दूर हो जाएंगी जो कि भाग्य का साथ मिलेगा। बस वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और अपनी वाणी का सही ढंग से प्रयोग करिएगा। एक के बाद एक परिस्थितियां आपके पक्ष में आते चल जाएंगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जो भी दिमाग में योजना उत्पन्न हो रहा है उस योजना पर काम करिए, बड़ा लाभ मिलने वाला है। किसी का अपमान मत करिएगा। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया आपके लिए रहने वाला है। प्रेमी से आज आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमी के साथ संबंध में मधुरता आएगी। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत ही बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो त्वचाजन्य रोग या गले में दर्द की शिकायत या मौसमी बीमारियों से भी सावधान आपको रहना चाहिए। बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज जो 4, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू। और आज का दिव्य महाप्रयोग करिए। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना चैत्र का महीना चल रहा है जिस विधि से मैंने बताई है उसी विधि से करिएगा। और बात यदि मीन की करें तो मीन के जातकों को भी कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके भी पक्ष में है। गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। सोचे हुए काम आपके पूर्ण हो सकते हैं या पूर्ण होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में वृद्धि के संयोग है। कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। पार्टनरशिप में यदि कोई परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो पार्टनर से बातचीत करके उस परेशानी को दूर करने का प्रयत्न करिए। कर्ज देना बिल्कुल ठीक नहीं है, लेने से भी आज आपको बचना चाहिए। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए। किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिए। विशेष रूप से जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी के साथ जितना हो सके अच्छे से पेश आइए, उनका सम्मान करिए, संबंध को मधुर बनाने की कोशिश करिए। और बात विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो ताजगी और स्फूर्ति बनी रहेगी। स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर पिंक। माँ भगवती जगत जननी जगदम्बा माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना चैत्र नवरात्रि का समय चल रहा है जिस विधि से मैंने कही है उसी विधि से करिएगा। माँ की कृपा से सब कुछ ठीक होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।